तो अगर जर्नलिस्ट की बात करूं या एक ऐसे इंसान की बात करूं जो कि थोड़ा फ़लसफ़े को स्टडी करने का शौकीन भी है, तो मोस्टली जो वायलेंस होता है इंसान की फ़ितरत के अंदर, उससे बहुत हद तक आशना होते हैं, जानते हैं उसको, और नॉर्मलाइज भी हो चुका होता है किसी हद तक वो उन चीज़ों के बारे में बात कर कर के। बट स्टिल इस्लामाबाद में हाल ही में एक ऐसा वाक़या पेश आया है जिसके बारे में सोचने से, जिसकी डिटेल पढ़ने से आई हैव बीन इन टू डिप्रेशन एंड इट्स एब्सोल्युटली ट्रामाटाइजिंग टू इवन थिंक अबाउट समथिंग लाइक दैट। और मैं रेकमेंड करूँगा कि अगर आप पहले ही इस इशू पे बात कर कर के या इसके बारे में सोच कर डिप्रेशन का शिकार हैं, तो बेशक ये वीडियो बंद कर दीजिए, बिकॉज इट्स इट हैज़ टू इंटेल ऑल दैट वायलेंट डिटेल ऑफ द इवेंट। तो होता इस तरह से कि नूर मुकद्दम, जो कि कोई गरीब लड़की नहीं है, माइंड यू वो किसी कमज़ोर घर से नहीं है जिसकी फ़ैमिली में इतनी पावर ना हो कि वो रिवेंज ले सकें। वो किसी ऐसे घर से नहीं है जो कि गुर्बत का शिकार हो, मजबूर हों, जिनकी वॉइस कोई ना हो। पाकिस्तान के एक एक्स एम्बेसडर जो कि 2 मुल्कों में सर्व करके आए हैं, उनकी बेटी हैं इस्लामाबाद के पॉश एरिया से, ठीक है। उनको ज़ाहिर जाफ़र, जो कि कल्प्रिट है इस केस में, जो कि बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़े बिज़नेस टाइकून का बेटा है, ठीक है, जिसकी बेशतर कंपनीज़ हैं और बहुत बड़ा कारोबार है, यूएस नेशनल भी है साथ साथ। वो अपने घर पर बुलाकर, ठीक है, अपने गार्ड्स की मौजूदगी में जो गेट पर खड़े होते हैं, टॉर्चर करता है एंड ही अनड्रेसेस हर कम्प्लीटली एंड देन बीट्स हर इन द ब्रॉड डे लाइट। और जब गार्ड्स को मालूम पड़ता है तो वो पुलिस को कॉल करने की बजाय उसकी फ़ैमिली को कॉल करते हैं। फैमिली वाले ख़ुद पहुंचने की बजाय मेंटल हेल्थ वालों को कॉल कर देते हैं कि वो शायद कंट्रोल कर लेगा इसको, क्योंकि ये इसके पहले एपिसोड्स रहे हैं बेवकूफ़ी के और पागल हो जाने के। और बाद में पुलिस आती है तो मेंटल हेल्थ वालों पे भी वो फायर करता है जो उसको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर आए थे। एंड देन व्हेन द पुलिस रीचेस द क्राइम सीन, इट इज़ सो हॉरिबल दैट इट इज़ अनएक्सप्लेनेबल, टोटली बारबेरिक। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो देखती ये है कि उस लड़की की जो बॉडी है वो एक तरफ और उसका जो सर है वो दूर पड़ा हुआ है उससे। इस कदर वायलेंटली एक ख़ातून को मर्डर किया जाता है, ठीक है। और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि रिलेशनशिप ख़राब हो रहा होता है एंड द गर्ल ट्राइज़ टू लीव अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, और इफ़ वी कैन से शी सेज़ नो टू अ प्रपोजल ऑफ द गाय। इट्स अनक्लियर फॉर नाउ, अभी तक बहुत ज़्यादा क्लियर डिटेल बाहर नहीं आई, लेकिन एक चीज़ इस्टेब्लिश्ड है अब तक कि द गर्ल हैज़ रिपोर्टेडली सेड नो टू द गाय ओवर समथिंग। शादी का वो था मामला या कोई और था, बट द गर्ल वॉज रिलक्टेंट। तो इससे जनाब से बर्दाश्त नहीं हुआ एंड ही लॉस्ट हिज माइंड। और अगर आप लोगों ने अब ये कहना है कि वो ड्रग्स लेता रहा है और वो उस टाइम ड्रंक था, तो इट इज़ एब्सोल्युटली बुलशिट। एसएसपी इस्लामाबाद की रीसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक ना तो वो उस टाइम ड्रग्ड था, ना उसने शराब पी रखी थी, मुकम्मल होशो हवास में उसने ये काम किया है। और उसने पूरा प्लान तैयार किया हुआ था कि मैं अगले ही दिन यूएस भाग जाऊंगा, जो कि मटीरियलाइज़ नहीं हो सका। अब इस सारे एपिसोड के ऊपर, ठीक है, पहली तो आप ये चीज़ देखें कि जब औरत मार्च होता है तो किस कदर लोग यहाँ पर आउटरीच लेकर आ जाते हैं कि हमारा मुआशरा तबाह हो रहा है, हमारा कल्चर तबाह हो रहा है, हमारी ख़वातीन की इज़्ज़तें बर्बाद करने का प्लान तैयार कर लिया गया है। कितनी कलेक्टिव वॉइस उठती है। लेकिन इस इशू पर आप मुझे बताइए कि क्या वो सारी वॉइसेस जो कल्चर को प्रिजर्व करने की बात करती हैं, वो कल्चर को इतनी बड़ी इंटिमिडेशन से बचाने के लिए तैयार हैं? आर दे स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ आवर वुमेन एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दिस वायलेंस? नो, दे आर नोवेयर। और इस पे जो ब्रेन डेड किस्म के एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका जवाब ये आएगा कि वो लड़की उससे अकेले वहाँ पर मिलने क्यों गई थी। तो फिर उनकी खिदमत में ना एक और केस अर्ज़ कर देते हैं। दूसरा केस जो होता है, रीसेंट टाइम्स की बात कर रहा हूँ, वैसे तो काउंटलेस हैं जो रिपोर्ट होके थोड़े पॉपुलराइज हो जाते हैं, उनकी बात कर लेते हैं सिर्फ। तो दूसरा केस जो होता है वो ये होता है कि उमर खालिद मेमन साहब, ठीक है, इनकी वाइफ कुरातुल्लैन, जो कि 10 साल से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों परजिस्ट करती है, वो क्यों 10 साल छोड़ नहीं पाती उसको, क्योंकि यहाँ मगरिबी कल्चर तलाक देने वाला नहीं है। इसीलिए आपने रिश्ते को बचा के रखना है। अगर तलाक दे दी तो हौ है वाली जो आवाज़ें हैं वो तो दिमाग ख़राब कर देंगी आपका, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे ही नहीं। तो तलाक कैसे दे सकते हैं आप? वुमेन एम्प्लॉयमेंट तो वैसे ही डिस्करेज्ड है, तो खाना कहाँ से खाना है बाद में आपने?
तो हमारी चूँकि ये प्राइड है जिस पे हम सीना तान के मगरिब के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे वहाँ तलाक़ें होती हैं, तो हमें अगर देखो तो हम तो मैरिज को छोड़ने वाले नहीं हैं आसानी से, हम तो उसमें रहते हैं चाहे हमारी जान ले ली जाए उसके बावजूद भी। तो 10 साल ये उस रिश्ते में रहती है, और छोटी छोटी बच्चियाँ जो इस खातून की थीं, आई गेस 4 बच्चे थे, कितने थे, वो ये स्टेटमेंट देते हैं कि अब्बू रात के टाइम पहले भी लड़ते रहे हैं अम्मी से और रात को कमरे में ले गए थे इनको, और सुबह के टाइम लाश मिली है उसकी। सो द गाय लिटरली टॉर्चर्ड देयर मदर टू डेथ इन द प्रेजेंस ऑफ हिज ओन चिल्ड्रन इन द सेम हाउस। अब इसके बारे में आपका क्या जवाब है अगर आपको लगता है कि ख़वातीन पे वायलेंस इसलिए होता है कि वो बाहर अकेली चली जाती हैं, वालिदैन को बताए? कोई जवाब नहीं होगा इस पर भी, ज़ाहिरी बात है, ठीक है, इस पर भी अपीसमेंट कर देते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो एक और केस जो रिसेंटली हुआ है वो हुआ जी रज़ा अली। इसने अपनी बीवी बुशरा को फायर करके कत्ल किया, ठीक है, और जो 2 छोटी बेटियां थीं उनको भी गोलियां मारी, वो फिर भी बच गईं। वो इसलिए कि कोई और उसका सीन था या क्या था, और ये बीच में डाल बनी हुई थी कि ये नहीं मैं करने दूंगी, तो अपने बेटियों के सामने फायर किया उसको, एंड ही गन्ड हिज वाइफ डाउन। तो ये 3 रिसेंट केस हुए हैं, और इन सारे केसेस के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप पे इल्ज़ाम ये लगेगा कि आप यहाँ की बुराइयों को दिखा रहे हैं, या आपको कहा जाएगा आप वो मक्खी हैं जो कि सिर्फ गंद पे बैठती है, या कहा जाएगा कि हम अपने कल्चर के ख़िलाफ़ बात नहीं सुन सकते, या कहा जाएगा कि तलाक़ जो है हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है, इसीलिए हम उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे, ख़वातीन बेशक मर जाएं वो वापस नहीं आ सकती। या फिर जो अल्टीमेट सलूशन आपको जो दिया जाएगा ना, वो सलूशन ये होगा कि ख़वातीन को घरों में बंद कर दो। जो बाहर चीज़ें फिर रही हैं, जो डीमंस बाहर फिर रहे हैं, जो वायलेंट, अग्रेसिव, पेट्रियार्कल और क्रिमिनल माइंडेड इंडिविजुअल्स जो बाहर फिर रहे हैं, उनके बारे में कुछ सोचने की बजाय आपको कहा जाएगा जस्ट लॉक वुमेन एट होम, विदाउट टेकन दिस इनटू रेकनिंग कि अगर ख़वातीन घर भी हों तो उनका हशर क्या किया जा रहा है। जिस तरह मैंने रीसेंट वीडियो में डिस्कस किया कि 70% सेक्शुअल क्राइम्स जो होते हैं वो अपने ही घर वाले कर रहे हैं। आप कैसे बेहयाई को लिंक करते हैं इस चीज़ के साथ? तो अगर इस सारी चीज़ को अगर हम एक लिहाज से इसका साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो जो सबसे बड़ा फैक्टर जो निकलता है ना, जिसकी वजह से ऐसे जुराइम होते हैं, वो है ऑनर कल्चर, जो कि डैमिंग है, जिसकी जितनी कंडेमनेशन की जाए उतनी कम है। कि ये जो फेक इज़्ज़त जो मर्द ने ऑनर का कॉन्सेप्ट बनाया हुआ ना, ऑनर कल्चर का जो पार्ट है वो यही है कि मर्द जो है वो एक टफ़ इंडिविजुअल है, अग्रेसिव इंडिविजुअल है, इनटॉलरेंट है, और ख़ातून जो है वो सबमिसिव है, स्ट्रिक्टली लॉयल है, और इसके अलावा वो सेक्सुअली बिल्कुल आपकी जो है ना वो सारी ज़िंदगी वफ़ादार रहेगी। और अगर वो अपने एक स्ट्रिक्ट कोड से हटती है ज़रा भी, सो यू हैव द लाइसेंस टू किल हर कम वट में। इस ऑनर कल्चर ने हमें ये बताया है कि अगर ख़ातून आपकी बात नहीं मानती तो उसके मुंह पे थप्पड़ मारना जायज़ है, क्योंकि आप सुपीरियर हैं। इसलिए इसने हमें बताया है कि आप बाहर चाहे 10 चक्कर चलाएं अपने घर में बच्चे होने के बावजूद, लेकिन अगर ख़ातून ने किसी मर्द दोस्त से बात भी कर ली, सो यू हैव द लाइसेंस टू किल एंड बीहेड हर। इसने आपको बताया कि आप एक ख़ातून को किसी भी रिश्ते से किसी भी टाइम इनकार कर सकते हैं, लेकिन उसकी ये मजाल कैसे कि उसने आपको इनकार कर दिया। बीइंग अ मैन, कि आप सुपीरियर बीइंग हैं, उसके बावजूद उसमें इतनी हिम्मत कि वो आपको इनकार कर सके। उसने नाक कटवा दी सारे माशरे में आपकी, अगर पसंद की शादी कर ली है तो उसके बावजूद भी जाके जस्ट गन हर डाउन। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले गुजरांवाला में या आई गेस सियालकोट में ये वाक़या हुआ है कि मंगनी तोड़ने के ऊपर वो मर्द जो है ना वो आता है और वो गली के अंदर माँ के साथ खड़ी होती है लड़की, और वो साइड पे करके ब्रॉड डे लाइट में फ़ायर करके जाता है उसके ऊपर कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि मुझे तुमने मंगनी से इनकार किया। तो ये जो मेल ईगो है, ये जो मेल कंसेप्शन ऑफ ऑनर है, दैट इज़ द मोस्ट डिसऑनर्ड थिंग दैट वी हैव एंड वी आर होल्डिंग इट टू आवर सेल्फ, जो कि अभी तक हम छोड़ने को तैयार नहीं हैं। और जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि ये हमारी यहाँ पे रिवायात है कि हम बड़े गैरतमंद लोग हैं। कौन सी गैरत आपको इसमें नज़र आती है? या जब इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, निगेट करने के लिए सोशल मूवमेंट्स उठती हैं,
जो ख़वातीन के हकूक़ की बात करती हैं या उन पर वायलेंस को ख़त्म करने की बात करती हैं, तो सब यहाँ उनके खून के प्यासे हो जाते हैं। और खलीलुर रहमान कमर जब ये सारे मर्डर्स हो रहे हैं, अभी रिसेंटली बोल टीवी पे आके कहता है कि पत्थर मारो इन औरतों को, मैं कह रहा हूँ थ्रो स्टोन्स एंड पेल्ट स्टोन्स एट देयर फेसेस, क्योंकि ये बेगैरत हैं और ये कपड़े नहीं पहनती और ये बेहयाई फैलाना चाहती हैं। या इट इज हाई टाइम कि वो जूता उतारें और इनके मुंह पर मारें। ये जब भी मर्द बात करेगा इनको तकलीफ होगी और हमारा नाम ये मिसोजिनिस्ट रखेंगे। मेरी आज दरखास्त है अपनी नेक नाम बावफा और बाकिरदार औरतों से, ये जूता आपके मुंह पर मारा जा रहा है, पलट कर जूता मारिए इनके मुंह पर। शायद अब आप लोगों को समझ आ जाए कि कोई ताल्लुक़ नहीं है ख़ातून की एक एस्टीम का और ऑनर का उसके इस तरह की चॉइस ऑफ अटायर से कि जो आपको लाइसेंस दे दे उसको वायलेट कर देने का। यही मेंटालिटी जो हॉ है और शेमिंग कल्चर वाली है और जो डाइकोटमी और डुअलिटी बनाई हुई है कि अच्छी और बुरी औरत कौन सी होती है, यही ख़वातीन का मर्डर करवाती है, यही उनका रेप करवाती है, यही उन पर टॉर्चर करवाती है। तो जब तक हम ख़ातून को जो वो है उसके लिए रिस्पेक्ट करना छोड़ के जो उसकी चॉइसेस हैं उस लिहाज से जज करना नहीं छोड़ेंगे, तो हमें हमारे ये जो पागल हुए मर्द हैं इनको लाइसेंस मिलता जाएगा, बार बार मिलता जाएगा मारने का, मिलता जाएगा टॉर्चर करने का, रेप करने का और मर्डर करने का जिस तरह से किया गया है। तो हमेशा से इन बातों का बहुत अग्रेसिव रिएक्शन आता है, लेकिन बात ये है कि अगर हमने इनको हल करना है तो वो जज्बात हल नहीं कर सकते। हमने ऑनर कल्चर को जब तक रिवर्स ना किया बिल्कुल कोई होप नहीं है कि ये चीज़ ख़त्म हो सकती है। दूसरा ये कि ख़वातीन को उनकी अटायर की बेस पे जज करके जो आपका दिल करे उनके साथ कर देना, ये भी आपको एम्पावर करता है और ऐसे डीमंस को एम्पावर करता है कि वो वायलेट करें ख़ातून को जाके। तो बात यह है कि आप जिस कल्चर पे अकड़ते फिरते हैं ना, जो आप कहते हैं कि हमारा फैमिली सिस्टम और हमारा कल्चर और हमारी रवायात और हमारी एथिक्स और हमारा ये, वो सारे के ही हम ख़िलाफ़ हैं। बिल्कुल खुल के करने वाली बात है। आपका जो कल्चर है जो ख़वातीन पे तशद्दुद करने के बिल को अपोज़ करता है, जो बच्चों पे तशद्दुद के बिल को अपोज़ करता है, ठीक है, जो इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल में वो बिल भेज जाता है जो जहाँ पर कोई ख़ातून बैठी नहीं हुई, जहाँ पर पूरी कमेटी मर्दों पे मबनी है, वो बैठ के ख़ातून की जो है ना वो इज़्ज़त का फ़ैसला करेगी कि वो क्या होती है क्या नहीं होती और उसको लेजिस्लेटिव पावर कितनी देनी है कितनी नहीं देनी। तो ये जो सारा कल्चर है ना जो ख़वातीन को मारने को फैसिलिटेट कर रहा है, जो उनके कपड़ों को शेम कर रहा है, जो बता रहा है कि अगर कपड़े छोटे पहनोगी तो रेप तो तुम्हारा होगा, इस सारे कल्चर के ख़िलाफ़ होना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते इस बात पे कि टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, बिकॉज़ आपके पास अगर सिर्फ यही जवाब है तो किसी खातून का सर काट के अलहदा कर देना और दूसरी तरफ उसको कपड़े पहनने की अपने मर्ज़ी की चॉइस की परमिशन देना, दीज आर नॉट टू रॉन्ग्स। One is an individual choice and second is a violent extremist act. So it's not equivalent at all. तो बात ये है कि ये सारा कल्चर जिसने इस मुआशरे को ख़ातून के लिए जहन्नुम बना दिया है, यहाँ पर ख़ातून का रहना अजाब हो गया, ट्रॉमा का शिकार हैं ख़वातीन। ऐसे केसेस के बारे में सुन के बाहर जाने से डर रही हैं, काम करने से डर रही हैं, वर्क स्पेस में बैठने से डर रही हैं, हैरासमेंट से डर रही हैं। इस कल्चर को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा जिस पे आप प्राइड लेते फिरते हैं। So it is the moment when you become ashamed of the culture that has endangered an entire population of 49% of your women. और जब तक इस पे प्राइड लेके ये ऑनर कल्चर को रिवर्स नहीं करेंगे और हमेशा कहेंगे कि हमने अपने कल्चर को महफूज करना है, तो कल्चर आपका यही है, यही टॉक्सिक कल्चर ख़वातीन पे तशद्दुद और उनके सर काटने वाला। इसको डिस्ट्रॉय किए बगैर बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि पाकिस्तान ख़वातीन के रहने के लिए एक इंसानों का मुआशरा बन सके। Thank you.